नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फटाफट अंदाज में बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़वानी पहुंचे राज्यपाल मंगू भाई पटेल, शहीद भीमा नायक को किया नमन। भीमा नायक की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़ा और ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधि करने का हक मिले। एमपी में पंचायत चुनाव निरस्त को लेकर दिया बयान, कहा उन्होंने कि ओबीसी वर्ग आरक्षण पर ही आगामी दिनों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। प्रदेश सरकार में मंत्री और छतरपुर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा कुंडलपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया भी मौजूद रहे। इस दौरान कुंडलपुर कमेटी कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी आज करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ बैठक। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन पर होगी बात। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश और बरसे ओले, धान खरीदी केंद्रों में बढ़ी लापरवाही से हजारों क्विंटल भीगा धान। देश में ओमिक्रॉन ने फैलाई दहशत, 21 राज्यों में अब तक 781 केस दर्ज। राजधानी दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना ने फिर से पकड़ी रफ्तार। भोपाल में पूर्व विधायक जसवंत जाटव ने राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इसके लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में पदभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जसवंत जाटव ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित करे। उन्होंने कहा सरकार और पार्टी की साख बनी रहे, इसके लिए भी काम करेंगे। इस मौके पर राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। छह महीना पहले देवास के नेमावर में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या करने के मामले की अब सीबीआई जांच होगी। राज्य सरकार ने ये सिफारिश केंद्र सरकार से की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद गृह विभाग ने प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया है। देवास के नेमावर में 30 जून 2021 को एक ही परिवार के 5 लोगों का नरकंकाल मिला था। ये कंकाल एक आदिवासी परिवार के थे जो 13 मई से लापता थे। शवों को 8 से 10 फीट गहराई में दफनाया गया था। पुलिस के मुताबिक मृतकों की शिनाख्त ममता बाई, पति मोहन लाल कास्ते, बेटियां रूपाली और दिव्या के रूप में हुई, जो नेमावर के ही रहने वाले हैं। बेमेतरा में आरक्षक बनाए गए प्रधान आरक्षक एसपी ने सभी को दी शुभकामनाएं, कहा आरक्षकों का बढ़ा उत्तरदायित्व। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा 300 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेगी योगी सरकार। पीयूष जैन के घर हुई छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सिर्फ अखिलेश यादव और सपा नेताओं को ही क्यों हो रहा डर। कांग्रेस के 3 विधायकों ने छोड़ा हाथ का साथ। कैप्टन अमरिंदर के 3 वफादार बीजेपी में हो रहे शामिल। 3 विधायकों ने छोड़ा हाथ का साथ।
भोपाल में 24 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, सचिन अतुलकर होंगे भोपाल के एसपी। 24 आईपीएस ट्रांसफर का अफसरों का हुआ है ट्रांसफर। पीयूष जैन के घर पर जारी रेड हुई खत्म, बेटे ने कहा मुझे कानून पर है पूरा भरोसा। पीयूष जैन के घर पर जारी जो रेड थी वो खत्म हो चुकी है। गाजियाबाद में 14 साल की नाबालिग बच्ची हुई गर्भवती, दुष्कर्म की शिकार हुई थी नाबालिग बच्ची। दिल्ली के क्लब में पुलिस ने की युवकों की पिटाई, गाजियाबाद में अवैध हुक्का बार पर भी मारा छापा, 13 लोग किए गिरफ्तार। मालेगांव विस्फोट मामले में आया नया मोड़, एटीएस ने योगी आदित्यनाथ आरएसएस नेताओं के नाम लेने को किया था मजबूर, कोर्ट में बयान से पलटा 15वां गवाह। बिलासपुर में बोतल में पेट्रोल नहीं देने से भड़का युवक, पेट्रोल पंप पर जमकर मचाया उत्पात, मैनेजर पर लाठी से किया हमला। सीधी में ओवरलोड रेत से भरा डंपर पलटा, हाईवे पर लगा जाम, वाहनों की लगी लंबी कतारें, भगवाड़ टोल प्लाजा के पास की ये घटना। घटनास्थल पर पहुंचाई गई जेसीबी मशीन, राहत बचाव कार्य जारी। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, कई ब्रांड की अवैध शराब की बरामद। आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर जिले का एक आरक्षक पिछले 7 सालों से है गायब, आरक्षक को विभाग की तरफ से ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था चेन्नई, आरक्षक पिछले 7 सालों से गायब। छतरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, टैक्सी और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 4 घायल, घायलों में 3 की हालत गंभीर। डबरा में सहायक सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार, 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पुट्टी में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ है सचिव, लोकायुक्त ग्वालियर ने की कार्रवाई। सरगुजा में बिजली विभाग का वित्तीय वर्ष समाप्त होने के करीब है, विभाग को संभाग के शासकीय भवनों के साथ घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शनों से लगभग 457 करोड़ रुपए वसूलने। जिसे लेकर बिजली विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। इसके पहले कोरोना के चलते राज्य विद्युत वितरण कंपनी में वसूली अभियान प्रभावित हुआ था। विभाग ने वसूली अभियान तेज कर दी है, वहीं कार्यपालन अभियंता की माने तो वर्तमान में विद्युत विभाग की टीम बिजली बिल का बकाया वसूलन में सक्रिय है। ग्वालियर में एंटी माफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बहोडापुर क्षेत्र में प्रशासन ने 10 करोड़ से ज्यादा की भूमि मुक्त कराई है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश पर 3.5 बीघा पर बने 2 मैरिज गार्डन और एक गैरेज को ध्वस्त किया गया था। एसडीएम प्रदीप तोमर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, 10 करोड़ से ज्यादा की भूमि मुक्त कराई। बुरहानपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर पुराने जिला अस्पताल को तोड़ने का कार्य जारी है, वहीं कुछ लोग निवासरत थे जिन्हें बाहर कर दिया गया और मकान तोड़ने की कार्रवाई जारी है।
जिसका लोगों ने विरोध किया। जानकारी के मुताबिक कुछ परिवार यहां बीते कई सालों से निवासरत हैं, जिसे अब तोड़ा जा रहा है, लेकिन मकान तोड़ने या खाली करने के लिए इन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, जिसे लेकर लोगों में भारी रोष है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनके परिवार के लिए रहने की व्यवस्था की जाए या फिर मकानों को न तोड़ा जाए। भोपाल में पालतू कुत्ते की डंडे से पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कुत्ते को बेरहमी से पीट रहा युवक। श्यामनगर में रहने वाले उपेंद्र बाथम ने पालतू कुत्ते के साथ बेरहमी से मारपीट की। हबीबगंज पुलिस ने युवक को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। छतरपुर में युवक और कुत्ते के बीच दिखा अटूट प्रेम। कुत्ते के साथ फंदा बनाकर एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कुत्ते ने युवक की मां को 2 बार काटा था। मां ने कुत्ते को घर से बाहर निकालने की बात कही, जिसके बाद युवक ने कहा कि कुत्ता नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। बिलासपुर में 2 परिवारों के बीच विवाद, दोनों पक्षों के बीच चले जमकर लाठी डंडे, कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीच बचाव करने आई महिलाओं पर भी जमकर लाठी डंडे चलाए गए। दोनों पक्षों में पहले से ही चल रहा था विवाद। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का दल लगातार मचा रहा उत्पात। हाथियों ने अब तक 2 घरों को तोड़ दिया है। धान के समेत अन्य फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीणों को समझाइश देने में जुटी है कि वे हाथों से छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। ग्वालियर में पहली बार प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने अनुगूंज कार्यक्रम का किया आयोजन। इससे पहले भोपाल में किया जा रहा था कार्यक्रम का आयोजन। अंबिकापुर में टाइकोंडो का निःशुल्क प्रशिक्षण, राधेश्याम मानिकपुरी दे रहे प्रशिक्षण। पुलिस लाइन में दिया जा रहा प्रशिक्षण। खरगोन में नवग्रह पंचक्रोशी 5 दिवसीय धार्मिक यात्रा हुई शुरू। 14वीं धार्मिक यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। करीब 70 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली जाती है। 5 दिन में करीब 1 दर्जन गांव शामिल हो रहे हैं। 2 जनवरी को नवग्रह मंदिर परिसर में पंचक्रोशी यात्रा का समापन किया जाएगा। बाल गायक सहदेव हादसे का शिकार, बस्तर मेडिकल कॉलेज जगदलपुर किया गया रेफर। सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। गोरेला पेंड्रा मरवाही में भारी बारिश से तापमान में आई गिरावट। आज नहीं होगी धान खरीदी, बारिश के चलते दिए गए निर्देश। कोरिया जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के साथ साथ कोहरे और ठंड ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओमिक्रॉन के खतरे की समीक्षा और कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शाम 4 बजे होगी बैठक। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओमिक्रॉन के खतरे की समीक्षा और कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक करेगा। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी, जिसमें सीएम केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत
स्वास्थ्य, गृह विभागों के सचिव और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ने के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के क्रियान्वयन का भी बैठक में जायजा लिया जाएगा। देश पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9,195 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 302 लोगों की मौत। एक दिन में 7,347 मरीज रिकवर भी हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या 77,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,172 नए केस सामने आए हैं और 22 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 496 नए केस सामने आए और एक मरीज की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 126 केस। एक दिन में 34 मरीज रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 600 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए। वहीं सरकार ने एक बार फिर से सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नए साल के मौके पर जश्न और संभावित भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्कों और चिड़ियाघर को बंद रखने का आदेश जारी किया है। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल 781 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 167 मामले हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 63 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 238 मामले हो गए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 31 केस हो गए, जिसके बाद सरकार सख्त हो गई है। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 76 केस आए हैं। इनमें से करीब 5 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 25 केस सामने आए हैं, जिसके बाद से ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 46 हो गया है। ओडिशा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 केस हो गए हैं, जहां लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 62 केस मिल चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 34 केस हो गए। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 12 केस हो गए हैं। इसको लेकर सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। दिल्ली में पाबंदियां लगते ही परेशानियां बढ़ गई है। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। मेट्रो में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी होगी। वहीं मेट्रो में सीटें भी आधी खाली रहेंगी। दिल्ली से जानकारी। बॉलीवुड तक पहुंचा कोरोना का संक्रमण। एक्टर अर्जुन कपूर को हुआ कोरोना। मलाइका का भी होगा टेस्ट। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि का म्यूजिक वीडियो आउट। 1 मिलियन से ज्यादा मिले व्यूज। टूटी टांग के साथ न्यूलीवेड ब्राइड अंकिता लोखंडे ने किया परदेसी गाने पर डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विमान से गिरी बर्फ की सिल्ली से टकराया ब्रिटिश एयरवेज का विमान। 35,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ हादसा। बाल बाल बचे यात्री।